जब चुप्पी गुनाह बन जाए तब बोलना फर्ज हो जाता है। जब आतंक हर रोज दरवाजे पर दस्तक दे तब तलवार उठाना आत्मरक्षा से बढ़कर तपस्या बन जाता है। यह बात सच है कि युद्ध कोई नहीं चाहता। युद्ध का रास्ता कांटों से भरा है, इसमें खून बहता है, मासूमों की सांसें थम जाती हैं, घर उजड़ जाते हैं, देशों की आर्थिक रीढ़ झुक जाती है। युद्ध ना हो तो बेहतर है, टाल दिया जाए तो और भी बेहतर है। लेकिन सवाल यह कि जब दुश्मन अपनी नापाक हरकतों से बाज ही ना आए, जब दुश्मन मानवता का खून हर रोज बहाए, जब इंसानियत हर रोज शर्मसार हो जाए और जब साल दर साल अपनों का खून सड़कों पर नजर आए, वो खून जो 2001 में संसद पर हमले में दिखाई पड़ा, 2008 में मुंबई के सड़कों पर नरसंहार में देखा, 2016 में उरी की शहादतों में देखा, 2019 की पुलवामा की चीखों में दिखाई पड़ा, पहलगाम में हिंदुओं का कत्ल हुआ और गुरुद्वारों पर बमों की गूंज हुई, तब सवाल है कि द्वंद्व कितना पाला जाए, युद्ध कितना टाला जाए। हम युद्ध नहीं चाहते, मगर अब आतंक का बोझ भी हम नहीं ढोने वाले। रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां मौजूदा दौर में एकदम सटीक बैठती हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। अरे भाई, क्षमा भी उस व्यक्ति को शोभा देती है जिसके पास शक्ति होती है, जो दंड देने में सक्षम होता है। जो पहले से ही दंतहीन विष रहित विनीत है, उसमें क्षमा करने की हैसियत नहीं है क्योंकि वो पहले से कमजोर है। ऐसे में कई बार आपको अपनी ताकत का एहसास दुश्मन को कराना पड़ता है। जब कोई देश अपनी संप्रभुता नागरिकों की सुरक्षा के लिए मजबूर हो, उस वक्त शांति की बात करना कमजोरी नजर आती है, वो बेईमानी सुनाई पड़ती है। युद्ध केवल जवाबी कार्रवाई नहीं बल्कि दुश्मन को भी संदेश है कि आक्रामकता का जवाब आक्रामकता से दिया जाएगा। और इस युद्ध की नैतिक जिम्मेदारी उसकी नहीं है जो युद्ध में जवाब दे रहा है, यह जिम्मेदारी उसकी है जिसने युद्ध की शुरुआत की थी। इसलिए जिम्मेदारी पाकिस्तान के हिस्से छोड़िए और आज अपनी देश अपनी सेना के साथ खड़े हुई है। दुश्मनों से निपटने में हमारी सेना सक्षम है। हम भी आपकी तरह अमन चाहते हैं। हिंदुस्तान के तमाम लोग जो हैं वो सीधे साधे हैं, लेकिन जुल्म के आगे झुकना हमारा मिजाज नहीं है। अगर जंग लाजमी है तो चलिए इस बार जंग ही सही। खामोशी को दुश्मन को हमारी कायरता मत समझने दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, हम हिंदुस्तानी शांत लोग हैं। हमारी जिंदगी हमारे नौकरी, परिवार, सामाजिक जिम्मेदारियों के इर्द गिर्द घूमती है। हम युद्ध की विभीषिका से कई बार विचलित हो जाते हैं, लेकिन विचलित तो कुरुक्षेत्र में अर्जुन का मन भी हुआ था। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि धर्म युद्ध है ये, और धर्म युद्ध का मतलब होता है अधर्म के खिलाफ खड़ा होना, मासूमों की रक्षा करना, उस सोच का खात्मा करना जो खून को जिहाद का नाम देती है। और जब आज हमारी सेना वही धर्म युद्ध लड़ रही है, वही आतंकवादियों के खिलाफ, उस जहरीली मानसिकता के खिलाफ जो बेगुनाहों को निशाना बनाती है, अपना काम कर रही है, तो शांति की कीमत समझाकर ये बेईमानी वाले बातें मत कीजिए। शांति जरूरी है, ये बात हम समझते हैं। शांति सुंदर है, इस बात को भी हम जानते हैं। लेकिन शांति की कीमत तब तक है जब दोनों पक्ष शांति चाहें, जब दोनों शांति की कद्र करें। और अगर दुश्मन आपकी शांति को आपकी कमजोरी समझ रहा है, तो आप जब शांति की बातें करेंगे तो वो कायराना हरकत नजर आएगी। पाकिस्तान अपने सरजमी पर आतंकवादियों को पाल रहा है, वही आतंकवादी जो मुंबई से लेकर उरी, पुलवामा, पहलगाम में हमारे अपनों को जलाते हैं। ऐसे वक्त में शांति की दुहाई देना मूर्खता है। और शांति की कीमत क्या है? उन माओं के आंसुओं की कीमत है जिनके बेटे सरहद पर शहीद हुए। उन बच्चों की खामोशी आपको एहसास करा रही है जिनके पिता कभी घर नहीं लौटे। उन परिवारों का दर्द आप महसूस कर रहे हैं जो आतंक की भेंट चढ़ गए। देखिए, ये बात हम जानते हैं कि युद्ध महंगा है, इसमें कोई शक नहीं है। युद्ध में नुकसान होता है, युद्ध का हर पहलू भारी है। लेकिन वो जो शांति जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, जो सिर्फ कागजों पर खोखली लिखी हुई है, वो शांति शांति नहीं है। जब दुश्मन हर रोज हमारे सैनिकों पर गोली चलाए, निशाना बनाए, तब से नो टू वॉर का नारा खोखला हो जाता है। जब देश की संप्रभुता, जवानों की शहादत और नागरिकों की सुरक्षा दांव पर हो, तब युद्ध युद्ध नहीं बल्कि जवाबी कार्रवाई और वीरता का प्रतीक बन जाता है। कम से कम इतिहास तो यही कहता है।